नमस्कार मुखिया जी। पिछले दिनों आपका एक साक्षात्कार करने का अवसर मिला था और आपसे हमने जिक्र भी करा था कि आपके बहुमूल्य समय की पुनः आवश्यकता पड़ेगी। आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने अपने भागते हुए पल में कीमती समय दिए हैं। आज मैं पुनः उन प्रश्नों के साथ उपलब्ध हुआ हूँ जो प्रश्न शेष रह गए थे उन दिन आपसे पूछना। जनताओं के बीच से ये सारे प्रश्न संकलित किए जा रहे हैं। एक बड़ा लजीज प्रश्न है मुखिया जी कि दुनिया भर में, पूरी दुनिया में या अपने देश में सारे जनप्रतिनिधियों का जो परफॉर्मेंस रिव्यू हो रहा है अभी, उस रिव्यू के केंद्र बिंदु में बैठा हुआ है आपदा प्रबंधन। ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो अभी इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो आपकी तरफ से प्रदत्त हुआ रामभद्रपुर पंचायत को, आपके समाज को, इस प्रबंधन के समायोजन में आपने क्या सब करा? गांव की जनता उन्मुक्त विचारधाराओं से प्रेरित होती है। आपको अपनी बातों को उन पर लागू करने में कौन कौन सी दिक्कतें आई? समाज के शेष कितने इकाई जनप्रतिनिधियों का आपको सहयोग मिला या दुविधाएं आई? सभी को मेरा प्रणाम। कोरोना काल हो या बाढ़ की त्रासदी, कोरोना काल में रामभद्रपुर पंचायत के आम जनता के बीच मैं तो वैसे 365 दिन गांव में ही रहता हूँ, लेकिन कोरोना काल में मैंने पहले अपने प्रयास से साबुन वितरण करवाने का काम किया और मेरे साबुन वितरण करने के बाद सरकार का एक पत्र आया कि मास्क साबुन वितरण किया जाए। तो फिर मैंने मास्क और साबुन वितरण करवाने का काम पूरे पंचायत में करवाया। उस समय आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया, जो मजदूर तबका है खास करके उसका नहीं था। तो मैंने सोचा कि नहीं, बहुजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत को लागू करते हुए पूरे पंचायत में अपने प्रयास से आलू बंटवाने का काम मैंने किया। और उस समय ये भी नहीं था कि 2 रुपये या 4 रुपये आलू था, 16 या 18 रुपये आलू था और 2000 परिवार को मैंने दिलवाने का काम किया। सैनिटाइजर कहा गया था कि विशेष रूप से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको दीजिए, वो भी उपलब्ध करवाने का काम किया। तो मास्क साबुन वितरण, सैनिटाइजर वितरण और फिर सैनिटाइजेशन पूरे पंचायत का होगा। एक भी दिन उस कालखंड में मैं ऐसा नहीं रहा कि बाहर चला गया या किसी होटल में जाकर के सो गया। मैं अपने आम जनता के बीच में रहा और जो भी सरकार का निर्देश आया या जो प्राइमा फेसिया में मुझे ऐसा लगा कि ये करना आवश्यक है, उसको मैंने करने का काम किया। बहुत सारा ऐसा पंचायत है जहाँ मास्क साबुन वितरण आज भी नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि हम 9 लाख रुपया दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने गलत कहा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि जो आदमी, जो ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायत का मुखिया जिसने चबूतरा बना लिया उस पैसे का, वो पैसा कहाँ से लाता? और आज भी मात्र 1.5 लाख रुपया कोरोना के नाम पर निकासी हुआ है। अभी भी ग्राम पंचायत को लेना है 3.5 लाख रुपया राज्य सरकार से। तो ये काम, बाढ़ आया तो बाढ़ ऐसी त्रासदी में मैं लग करके, मैंने पिछले साक्षात्कार में आपको जानकारी दी कि दरभंगा जिला के बड़े नेता ने उसकी मदद की और पूरा सिंदीपुर टापू बना हुआ था, कोई देखने वाला उसको नहीं था। लेकिन मैं गया, मैं तैरना नहीं जानता हूँ, मेरे साथ सुनील जी झा रहते हैं और वो थे और मेरा चप्पल बांध करके चला गया, मैं खुद गिर गया, लेकिन मैं अपने जनता के बीच में गया
पंचायत समिति, हम कैसे पंचायत समिति को चुनने का काम किया हमारा जनता, और तथाकथित जो विपक्ष है वो कहता है कि हम वोट दिए नहीं चाहिए, सही बात है, हम तू दिए ही तो रिलीफ पर साइन करने का काम नहीं किया। जो सूची बना उस सूची पर में साइन करने का काम आपके माननीय पंचायत समिति सदस्य जो वर्तमान में उप प्रमुख हैं उन्होंने नहीं किया। इससे पहले जो बढ़ाया था उस पर जो है सो जो तथाकथित कहते हैं जो हम सेकेंड किए थे 417 वोट से सेकेंड किए, जितना वोट उनको नहीं आया उससे अधिक वोट से हम चुनाव जीते, वो सेकेंड कर गए, लेकिन उन्होंने फ्लड रिलीफ पर साइन करने का काम नहीं किया। नहीं तो इस बार से पहले जो बढ़ाया था उसमें भी नहीं था। लेकिन इस विकट परिस्थिति में मैं सभी वार्ड सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, राजनीतिक दल के जो भी प्रतिनिधि थे उनको धन्यवाद देता हूं, चाहे सीपीआई हो कि सीपीएम हो कि भाजपा हो कि कांग्रेस हो कि माले हो, उन्होंने जरूर मेरा साथ दिया। लोगों ने अराजकता फैलाने का काम किया, जिनको नहीं आना था राहत अनुश्रवण के बैठक में उसको ला करके जैसे हंगामा करवाने का काम किया, लेकिन फिर भी रिलीफ पंचायत समिति के ना चाहते हुए भी बंटने का काम किया। आज लोग कहते हैं कि हम सब हमर छे, वार्ड 1 में मुख्य विपक्ष ने साइन करना मुनासिब नहीं समझा। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप दिखाइए उस सूची को, वो कहा नहीं हम नहीं करेंगे, क्योंकि वहां के वार्ड मेंबर ने नल जल में उसको कमीशन देने का काम विपक्ष को नहीं किया, बिचौलिया को बढ़ावा देने का वो काम करते। लेकिन बाढ़ राहत और कोरोना कालखंड में मैं 365 दिन 24 घंटे वहां रहा, मास्क साबुन वितरण किया, सैनिटाइजेशन वितरण किया, सैनिटाइजेशन करवाया, उसके बाद अपने प्रयास से आलू वितरण किया। हर साल 10 साल का मेरा रिकॉर्ड है, 50-2500 जितना कंबल हो मैं बांटने का काम करता हूँ। क्या कभी रामभद्रपुर पंचायत में किसी दूसरे मुखिया ने ऐसा करने का काम किया? मैं कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं, लेकिन मुझे ये है कि अगर मैं रजाई में सो रहा हूं तो मेरा जनता भी कम से कम कंबल में सोए, और इस बार भी 150 कंबल बांटने का मैंने काम किया। पता लगाइए बहादुरपुर प्रखंड में पूरे जिला में कि कितना कंबल मिला। मात्र सरकार मजाक उड़ाने का काम करती है, त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधियों का मात्र 2 कंबल, मात्र 2 कंबल एक पंचायत को दिया, और मैंने 150 से ऊपर लोगों को कंबल बांटने का काम किया। आपदा में मैंने जितना अच्छा काम किया, मुझे लगता है इस इलाके में किसी ग्राम पंचायत में, और उसका उसी का फलस्वरूप है कि परसों जो बहादुरपुर चिकित्सा पदाधिकारी है उन्होंने मुझे पाग और माला से सम्मानित करने का काम किया कि नहीं आप कोरोना में खुद भी टीका लिए और लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। बहुत जनप्रतिनिधि को डर हो रहा है कि नहीं लेंगे टीका लेते तो मर जाएंगे, लेकिन मैंने खुद भी लिया, लोगों को भी प्रेरित किया, और जब मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप पर डाल दिया तो बहुत लोग वैसे भी गए। इसीलिए मुझे इस बात की तसल्ली है कि भारत के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री या अमेरिका के राष्ट्रपति से अच्छा काम ग्राम पंचायत राज रामभद्रपुर के मुख्य सेवक में कोरोना कालखंड में, बाढ़ राहत में और आपको जाड़ा के समय करने का काम किया है। और मुझे इस बात का गर्व है, सौरभ है, और खुद से मुझे आत्मसंतुष्टि भी है कि मैं मुझसे जो बन सकता था, रामभद्रपुर पंचायत के उच्च विद्यालय पर में जो केंद्र बना था, क्वारंटाइन सेंटर, प्रखंड का क्वारंटाइन सेंटर था, और आप जाके पूछिए वहाँ बसतपुर के लोग भी थे, खैरा के लोग भी थे, वो लोग बोलेंगे कि यहाँ की सुविधा द बेस्ट थी, क्योंकि मैंने खुद मॉनिटरिंग किया। मैंने ये नहीं देखा कि सरकार इस बिस्किट का पैसा हमको देगी कि नहीं देगी, सरकार इस मोर्टिन का पैसा हमको देगी कि नहीं देगी, सरकार के द्वारा जो हुआ। लेकिन एक समाज सेवी के तौर पर मैं, एक राजनीतिक व्यक्ति के तौर पर मैं, मुझसे जो बन सका निश्चित रूप से मैं जनता के बीच गया, और जनता ने भी मेरे इस काम को सराहा है, प्रशासन ने भी सराहा। आपदा काल में बचाव अभियान के लिए जब आप गए हैं तो भी आपको लेग पुलिंग का सामना करना पड़ा है। इससे बड़ा लेग पुलिंग क्या होगा कि आप बहादुरपुर प्रखंड के माननीय उप प्रमुख हैं, रामभद्रपुर पंचायत के पंचायत समिति है, और आप फ्लड रिलीफ के सूची पर साइन नहीं किए।
आपकी मंशा को दर्शाता है। इससे बड़ा लेख पुलिंग क्या होगा कि इससे पहले बाढ़ जो आया था सूची बन करके तैयार रहा, सब वार्ड मेंबर ने दिया 600 या 700 लोगों को फ्लड रिलीफ मिलना था और आपको कोटा चाहिए और नहीं साइन किया, इसीलिए लेग पुलिंग हुआ। लेकिन जो वार्ड सदस्य है, जो राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं और जो आम जनता है, उसने लेग पुलिंग नहीं किया। एक दो लोगों के लेग पुलिंग से कुछ नहीं बिगड़ता है। लोगों के बीच रिलीफ गया, 2000 लोगों के बीच में 6000 रुपया करके 1 करोड़ 20 लाख रुपया लगभग जाने का काम हुआ है। जब बिजली बिल का बात आता है तो कहते हैं कि हम यूनाइटेड फैमिली है, फ्लड रिलीफ का बात आता है तो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली हो जाते हैं। सरकार की भी कुछ कमी रहती है। 2000 परिवार को देना था, 50-100 लोगों का नहीं गया, किसी का खाता के चलते नहीं गया। लेकिन मेरा दावा है कि हर घर में कम से कम 1 यूनिट रिलीफ जरूर पहुंचा है और उसको पहुंचाने का काम ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में, अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष के रूप में मैंने करने का काम किया। पिछले दिन के साक्षात्कार में आपसे बात हो रही थी कि मतलब आप जब पंचायत प्रतिनिधि के रूप में चयनित हुए थे तो आपके मन में एक संरचना पहले से तैयार थी कि आप अपने पंचायत को किस स्तर का स्वरूप देना चाहते हैं। उसमें आपने ये भी कहा कि अभी तक का जो आपका शासनकाल रहा है उसमें कुछ चीज़ों को आपने प्रतिफलित किया, ज़मीन पर उतारा, उन चीज़ों को जो है सो आपने भूमिगत सच्चाई देने का काम किया। कुछ चीज़ें जिसका आपने जिक्र भी करा था कि कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, शेष रह गई हैं, आपको अपने सपनों को धरातल पर लाना है। तो उसमें आपने कहा था कि आगामी चुनाव में यदि आपको पुनः अवसर देती है पंचायत की जनता तो आप पंचायत भवन का निर्माण करेंगे। यहाँ एक प्रश्न बनता है कि आपने अभी तक के अपने शासनकाल में कार्यकारिणी समिति के पदेन अध्यक्ष आप रहे हैं, पंचायत के मुखिया के रूप में, तो अभी तक के शासनकाल में आपने पंचायत भवन का निर्माण आपने क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा है कि पंचायत भवन तो रामभद्रपुर पंचायत में जब भूतपूर्व मुखिया जी कालीकांत ठाकुर जी थे तो शिवदिलपुर में बना दिए। उसी को लेकर के उनका पावर तत्कालीन डीडीसी सीज कर दिए। उसके बाद 10 साल जब आदरणीय सोमेश्वर जी झा हुए तो रामभद्रपुर मुसहरी टोला के एक सामुदायिक भवन में अपना कार्यालय चलाने का काम मैं हुआ तो विद्यालय में 16 कमरा है, एक कमरा में चलाने का काम किया। इस पंचवर्षीय सरकार ने ये कहा कि पंचायत सरकार भवन बनाएंगे, पंचायत भवन नहीं, पंचायत सरकार भवन। तो उसके लिए 11 कट्ठा जमीन सरकार ने मैंडेट कर दिया, 1-2 कट्ठा का बात। मैंने भूपेंद्र भाई के आगे में जो डबरा था उसको भरवाने का काम किया कि वहां पर एक कार्यालय बना। लेकिन यह प्रस्ताव जब मैंने प्रखंड को भेजा तो उन्होंने कहा कि अब कार्यालय नहीं बन सकता, अब बनेगा तो पंचायत सरकार भवन बनेगा। बहादुरपुर प्रखंड में 23 पंचायत है, 23 पंचायत में अभी तक मात्र 2 जगह पूर्ण हुआ, एक उघरा महापारा और एक खराज। उघरा महापारा में शिवदिलपुर के ही जमींदारों का भूमि था, या जो हो आम हो या खास भूमि होगा। रामभद्रपुर पंचायत में इसके पास बेसिक चीज नहीं, बेसिक चीज मतलब एक भी सड़क पीसीसी नहीं। शिवदिलपुर मेरे मुखिया बनने के बाद पहला पीसीसी सड़क देखा, जीवनपट्टी मेरे मुखिया बनने के बाद पहला पीसीसी सड़क देखा, श्री राम पिपरा मेरे मुखिया बनने के बाद पहला पीसीसी सड़क देखा। जो पंचायत आईसीयू में हो उसको आप चिकन और मटन कैसे खिलाएंगे, उसको ग्लूकोज और सलाइन चढ़ाना हो। तो पहले पंचवर्षीय में मैंने पंचायत को ग्लूकोज और सलाइन चढ़ा करके खड़ा करने का काम किया और कादो मुक्त बना, रामभद्रपुर कादो मुक्त, पूरा पीसीसी सड़क नहीं। दूसरे पंचवर्षीय में जब ये पैसा सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लिया, बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसने ये नहीं कहा कि 23 पंचायत में एक बार ही बने, क्रमवार हो। और क्रमवार में उघरा महापारा में सरकारी भूमि अधिक था और उस पर इंक्रोचमेंट थी। देखिए भूमि अपने भी पंचायत में बहुत है,
इंक्रोचमेंट और सब चीज के लिए सत्ता नहीं लड़ती, कुछ चीज विपक्ष का ही काम है। और जब विपक्ष का बोले कि हम जो है सो आपको सरकार में, लेकिन मैंने प्रयास किया, आज हाई स्कूल के लिए भी भूमि चाहिए था, लेकिन मैंने उसको अपने कौशल से हाई स्कूल करवाने का काम किया। और जमीन का कागज जो आदरणीय स्वर्गीय राघव जी झा ने लिखा था सरकार को, उस कागज को निकलवाने का काम किया। मदन बाबा ने निकाला, प्रिंसिपल को दिया गया, मेरे पास भी एक कॉपी है, तो उन्होंने दान पत्र बनाया था। ये भी डॉक्यूमेंट, बेसिक डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं था। तो जिसका बेसिक ठीक नहीं होगा उसका इंटर कैसे अच्छा हो जाएगा? इसीलिए मैंने पहले बेस ठीक कर दिया। आज हमारे यहाँ अपना गैस एजेंसी है सिरबिलपुर में, हमारे पंचायत के लोगों को दूसरे किसी पंचायत में गैस लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास में ऐसा पीसीसी सड़क है जो आप अगर दिल्ली से भी चलिएगा तो आपको कहीं का नहीं मिलेगा। जीवन पट्टी तक जाने में पंचायत के इस कोने से इस कोने 5 किलोमीटर आप 10 मिनट में तय कर सकते हैं। यह स्थिति है। जिस सड़क को मदन मोहन चौधरी जी ने बनवाने का काम किया, उसके बाद एक छिट्टा उस पर मिट्टी नहीं पड़ा। पंचायत सरकार भवन मेरा भी सपना है, रामभद्रपुर पंचायत के रामभद्रपुर गांव में हो, ये भी मेरा सपना है। इसलिए जो सबसे बड़ा राजस्व गांव रामभद्रपुर है। और जब हाई स्कूल आपका हो गया, हॉस्पिटल हो गया, गैस एजेंसी हो गया, सड़क सब बन गया, तो एक इंपॉर्टेंट काम बचा हुआ है और मैंने वो काम आधा कर लिया है, पेपर में कर लिया है। क्योंकि मैं पहले एक चीज जरूर देखता हूँ कि पेपर में हुआ कि नहीं हुआ। मैंने सीखा, आदरणीय कालीकांत ठाकुर जी का पावर सील हो गया क्योंकि पेपर तैयार नहीं था। और उनकी गलती से मैंने ये सीखा, कुछ बात विरोधी भी सिखाता है कि पहले पेपर तय करो। मैं अगर अभी चाहूँ तो कल शिलान्यास कर सकता हूँ पंचायत सरकार भवन का, मेरे पास वो भूमि है, लेकिन नहीं, उसका एक प्रोसेस है, सीओ से एनओसी होगा, उसके बाद अलॉटमेंट कितना आया है। 2 पंचायत का पहले हुआ और आपको लगता है खैरा और मेकना बेटा 2 जगह और बढ़ाया, तो मात्र 19 पंचायत बनी, तो अभी भी पंचायत सरकार भवन नहीं बना है। लेकिन मेरा दावा है कि इस बार मेरी वापसी अगर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से निश्चित है, होती है और वो हमको जीत का सेहरा देते हैं, तो 1 साल के अंदर में पंचायत सरकार भवन बनेगा। और हमको लगता है कि आवश्यकता के अनुसार जो काम हो जाना चाहिए था उसको करवाने का काम मैंने किया है। और लास्ट में जब आप बड़ा मकान आप कब बनाते हैं? जब आप एस्बेस्टस का घर बना लेते हैं, झोपड़ी बना लेते हैं। तो कार्यालय को मैंने अपने मुसहरी टोला से निकाल करके विद्यालय पर लाया और उसके बाद झंडू तोरण आपका मुसहरी टोला पर होता था, सिर्फ एक टोले का लोग जाता था। आज पूरे पंचायत का लोग दुर्गा मंदिर हाट मैदान में आने का काम करता है। तो ये काम हुआ है। इसीलिए ये नहीं है कि मैंने 10 साल नहीं करने का प्रयास किया। इसी पंचवर्षीय में तो ये 2 साल या 3 साल पहले आया जो ये किया जाएगा। 1 करोड़ रुपया का वो योजना है, लेकिन उसको करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जिन पेपरों की आवश्यकता है, जिन कागजातों की आवश्यकता है, और मैं आज या कल परसों इसकी गारंटी तो नहीं है कि ये हमेशा के लिए नहीं हो किया हूँ, चूंकि आपको रिजर्वेशन में भी पंचायत को जाना है। मेरा ये काम है और परम कर्तव्य है और मैं इसको करके रहूंगा। और ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और हमको अगर राजधर बाबा के परिवार का थोड़ा सा ही बैकअप मिल जाता है इस चीज को करने के लिए, तो आप ये मान के चलिए कि अपना पंचायत सरकार भवन रामभद्रपुर राजस्व गांव में जरूर बनेगा। इस प्रश्न के जवाब के दरमियान सड़क की भी चर्चा हुई है। ये भी एक प्रश्न है कई सारे लोगों के कि मतलब आपने अपने शासनकाल के दरमियान कच्ची सड़कों को पक्की किया, उनके मॉडिफिकेशन का काम किया, उनकी पक्कीकरण की, उनका सौंदर्यीकरण किया। क्या पूरे पंचायत में आपने अपने शासनकाल के दरमियान कोई सड़क का नवनिर्माण किया? 10 सड़क, 10 से ऊपर। कौन कौन सी सड़क? मैं आपको बता रहा हूँ। रामभद्रपुर गांव के वार्ड नंबर 2 में तालाब के उत्तरवाड़ी भिंडा पर जो सड़क है, जो बेल
के पेड़ के नीचे है जहाँ बेलनौती होता है, वहाँ एक छिट्टा मिट्टी डालने का काम किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं किया, चाहे राजधर बाबा हो कि काली बाबू हो कि सोमेश्वर जी झा हो। और वहाँ मैंने मिट्टी भी डलवाया और खरंजा भी करवाने का काम किया। मैंने एक सड़क आपको बता दिया, एक सिरदिलपुर में एक भी पीसीसी सड़क आपने करने का काम नहीं किया, मुनासिब नहीं समझा, और वहां पर 10 पीसीसी सड़क मैंने करने का काम किया। जिस काम को कभी कोई मुखिया जी सोचे भी नहीं थे, वो काम सिरदिलपुर बांध पर एक भी पीसीसी सड़क नहीं था, चलने लायक एक ईंटा नहीं बिछा हुआ था, मैंने उसको बिछवाने का काम किया। अभी हमारे घर के बगल से जो जाता है सड़क, शंभुनाथ जी के घर से जो जाता है, जो कि आपको अरुण मंडल के घर तक जाता है, उस पर कभी खरंजा था क्या? हरिमोहन जी के गली में कभी खरंजा था क्या? मैंने उसको खरंजा भी किया और ढलाई भी किया। और गिरिजा बाबू के सड़क में कभी खरंजा था क्या? क्या कहते हैं आपको, दीनबंधु ठाकुर जी के घर के पास कभी खरंजा था क्या? खरंजा भी किया, ढलाई भी किया। आदरणीय केशव नारायण ठाकुर जी के घर के बगल में जो राजीव चौधरी जी जो हैं, उनके घर के पास जो सड़क जाता था, उस पर खरंजा था क्या? खरंजा भी हुआ, ढलाई भी हुआ। कुछ लोग ऐसे हैं जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से पंचायत को आपको जो है सो दिशा देना चाहते हैं। उनको चाहिए कि धरातल पर आए और जो जमीनी हकीकत है उसको समझे। आप एक बात हमको बताइए कि पीपल के पेड़ में चबूतरा था क्या? पीपल के पेड़ में चबूतरा आपके महादेव मंदिर में क्यों? इसलिए नहीं था कि धर्मस्थल पर नहीं, सब कुछ तो धर्म से ही शुरू होता है। इसीलिए ये एग्जाम्पल है, जीवन पट्टी में पहला पीसीसी सड़क बनवाने का काम जो किसी ने किया, यही हकीकत है। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, और भी एग्जाम्पल है जो मेरे पास। आज के समय सारणी को देखते हुए मैं एक आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सरकारी योजनाओं को जो मुखिया जी हैं, पंचायत प्रधान हैं, जहाँ तक पहुँचाते हैं तो उनके योजनाएं पहुँचाने में वो थोड़े चूजी हैं, उनके चुने हुए लोग हैं कि नहीं मुझे इन योजनाओं का लाभ इनको ही देना है, और उसके नाम पर उन योजनाओं को उनके घर तक पहुंचाने के नाम पर अनैतिक उगाही भी हो रही है। देखिए ऐसा है कि 20% जनता के द्वारा हमको वोट दिया गया, लेकिन हम 80% जनता जो हमको वोट नहीं देना चाहा उसका भी मुखिया है। तो 100% का हम मुखिया हैं, 20% वोट ला। मतलब ये कि विषय में प्रश्न पूछा गया 100, नंबर आया मुझे 20, फिर भी हम टॉपर हैं क्योंकि 20% भी नहीं लाया। तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो 20% जो हमारे वोटर हैं उनको जो लगता हो, 80% में से 20% ऐसे हैं जो उनके घर में अगर मैं सोना का महल बना दूंगा तो भी कहेंगे जो मुखिया जी इसमें तो भ्रष्टाचार कर दिया। भ्रष्टाचार का जनक अगर कोई है तो यहाँ विपक्ष है, जो अपने माताजी के नाम पर, अपने पत्नी के नाम पर 2-2 घर ले लिया। हृदय नारायण झा का नाम है, 2 आवास उठा लिया, एक भी ईटा नहीं लगाया, दूसरा किस्त ले लिया और उसको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। जिस प्रकार अभी मंत्री जी का भाई पकड़ाया है दारू का ट्रक लेकर के, उसी प्रकार जो विपक्ष है उसका आदमी दारू बेचने का काम करता है। मैं परेशान रहता हूँ और मैंने बार-बार उसको कहा कि तुम दारू जो है सो मत बेचा करो। आप बिना घर बनाए हुए तीसरा किस्त पेमेंट करा दिया और मैंने लोक शिकायत किया है, आवेदन भी दिया है और मैं बुनता नहीं हूँ, और बुनता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने लड़ाई लड़ी, तभी तो आवास सहायक का सेवा समाप्त हुआ और वो लड़ाई मैंने लड़ी। ये काम विपक्ष को करना चाहिए था, लेकिन ये काम सत्ता पक्ष ने किया। क्योंकि बिहार में मैं विपक्ष में हूँ, ऐसा बिहार सरकार के कुछ मुलाजिम समझते हैं, जबकि जनता जान चुकी है कि 750 इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास
बिना किसी भेदभाव के, रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स, घर मिला है। आप एक बात बताइए कि सिद्धि सभा को आज तक घर नहीं मिला, उसको मिलने का काम किया। आप एक बात बताइए कि अमोद झा जो कि फुर्ती तंग करके रहा दुर्गा मंदिर में, उसको आवास मिलने का काम नहीं किया, उस परिवार को 5 प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया और मिला। मेरा दावा है कि हर परिवार को एक न एक आवास मिला। आप दिखाइए ये परिवार आवास नहीं है, आज भी उसको नहीं मिला है, ऐसा नहीं है। और हमारा उदाही का तो मैं तो साफ चैलेंज देके करता हूँ, निगरानी से पकड़वाने का काम ग्राम पंचायत के प्रधान को करिए। अगर वो भ्रष्टाचारी है तो किस भ्रष्टाचार की बात करते हैं जो आपके बगल के पंचायत में हुआ, जहाँ पर लोगों ने जो है सो एक जनप्रतिनिधि पर आरोप लगाया। क्या ऐसा कोई मामला आप उजागर कर पाए कि नहीं? राकेश झा जो थे वो दिल्ली में रहते हैं और राकेश झा का पैसा मोहन जी झा के यहाँ चला गया, ऐसा नहीं। लोगों को मैंने प्रेरित किया कि शौचालय बनवाइए और शौचालय बनने का काम हुआ, ODF हुआ। लेकिन जिनको शौचालय है उनको विपक्ष प्रेरित करता है, नहीं रोडे को शौचालय को। जो लोग ये कहते हैं कि हमारा लाभ मिल जाए, वो बांसबाड़ी में जाने का काम करते हैं लाभ लेने के बाद। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से मेरा पूरे पंचायत के सभी सम्मानित मतदाताओं और माता बहनों से आग्रह है कि भैया आपने अगर शौचालय बनाया है तो शौचालय का उपयोग भी करिए। सिर्फ शौचालय बना लेने से और 12,000 ले लेने से आपका काम नहीं होता है, समाज का काम नहीं होता है। और लोग क्या करता है कि हम लोग खूब सड़क साफ कर देते हैं तो भी जा करके सड़क पर बैठ जाता है। तो ये चीज है, इसीलिए बिचौलिया तंत्र जो है वो विपक्ष अभी बिचौलिया का काम कर रहा है और उस नेक्सस को मैंने थोड़ा तोड़ा है और आने वाले समय में पूरा ध्वस्त कर दूंगा। जनता को भी चाहिए कि एक भी व्यक्ति जिसका उस सूची में नाम नहीं हो, 550 प्रधानमंत्री आवास की सूची में जो नाम है, उसके बाहर का एक भी व्यक्ति का नाम जोड़वा करके क्या किसी ने प्रधानमंत्री आवास या इंदिरा आवास दिलवाने का काम किया? नहीं किया। ये सूची रैंडम चेकिंग के आधार पर कंप्यूटर के द्वारा बनाई गई थी। हाँ, इतना बात जरूर है कि आम सभा से पारित करने का काम ग्राम पंचायत ने किया। कहना है कुछ एडवर्सरी मेंबर्स का जो विपक्ष में बैठते हैं कि 2011 में जब आपने नॉमिनेशन एफिडेविट भरा था तो उस वक्त आपने अपनी चल अचल संपत्ति जितनी लिखी थी उसके आगामी चुनाव में या अभी जो चुनाव आने वाला है उसमें जो आप नॉमिनेट होंगे तो इस संपत्ति में जो है सो उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके पीछे के लॉजिक्स क्या है? आप सिंपल बात है, 2011 में मेरे ऊपर एक निर्वाचन से संबंधित मामला दर्ज हुआ था। राज्य निर्वाचन आयोग में हमको 3 महीना के लिए हटा दिया गया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये स्टैंड्स एज मुखिया बिकॉज ही हैज नॉट टेकन ए सिंगल कॉइन। इन्होंने एक भी रुपया नहीं लिया है और वो षड्यंत्र असफल हुआ। नॉमिनेशन जो है वो छुपा हुआ तो नहीं है। आप मेरे इस नॉमिनेशन पत्र को 16 में भी निकाला गया था, 11 और 16 में भी विपक्षी, मैं नाम ले लेता हूँ, श्री कृष्ण कुमार ठाकुर जी के द्वारा 11 में भी निकाला गया, 16 में भी निकाला गया और मैं कहता हूँ कि 21 में भी निकाल लीजिए। क्या उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई भाई? 10 साल में जो तेल 50 रुपये मिल रहा था आज 150 रुपये मिल रहा है। जो पेट्रोल जो है 60 रुपये मिल रहा था आज 100 रुपये मिल रहा है, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई। और आप कहते हैं कि आपके संपत्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि हो गई। अगर मेरे द्वारा कहीं भी शहर में एक भी भूमि लिया गया, क्या हमको पेट्रोल पंप हो गया, बालू गिट्टी का जो है सो हमने कारखाना खोल लिया या बहुत बड़ा होटल खोल लिया, मैं इतना बात जानता हूँ जितनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ और कर्तव्य परायणता के साथ मैंने इस ग्राम पंचायत को चलाने का काम किया, वो किसी दूसरे से संभव नहीं है। चूंकि विपक्ष तो 10 लाख रुपया लेकर के नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने में मस्त है, तो वो ये काम करेगा। जो लोग थे उन लोगों का सारा जमीन भरना लगा हुआ था और वो लोग कहेंगे कि हम लोग ईमानदार थे। मैं आपको कह रहा हूं आज भी कि कोई भी अवैध संपत्ति ग्राम पंचायत राज रामभद्रपुर के मुखिया के नाम पर नहीं
नहीं है, ना उसके परिवार के नाम पर है। और मेरे परिवार में आपको पता है कि मेरे पिताजी डबल एमकॉम है, आनंदपुर कॉलेज के अध्यक्ष हैं, बरसर हैं, मेरी माँ लाइब्रेरियन है, मेरा भाई भी जो है सो कमाने वाला है, मैं खुद कमाता हूँ, खेती भी करता हूँ। और एक चीज है कि आप सबको नहीं पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि मेरी शादी मुखिया बनने के बाद हुई है। लोगों को अगर गिफ्ट मिलेगा तो आप उस गिफ्ट को क्या रोड पर फेंक दीजिएगा। लेकिन आज भी मेरे पास में कोई 4 चक्का नहीं है, आज भी मेरे पास में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बेंगलोर में कोई भवन नहीं है, आज भी मेरे पास कोई होटल नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है। और चूंकि मैं ये चाहता हूं कि आम आदमी, गरीब आदमी का जो हित है मैं उसकी रक्षा करूं। मैं बदामी राम ऐसे जो महात्मा गांधी का सपना था कि पंचायती राज व्यवस्था तभी मजबूत होगी या डेमोक्रेसी तभी मजबूत होगा जब अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा। मैंने अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है और आगे भी करूंगा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन सा पद होता है? मैं मुखिया रहूं ना रहूं, लेकिन जो समाजवाद का मैंने पाठ पढ़ा है आचार्य नरेंद्र देव और राम मनोहर लोहिया का, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना था, उस सपना को मैं साकार करूंगा। समावेशी विकास के साथ रामभद्रपुर, सिरबिरपुर, श्री रामपुरा और जीवन पट्टी को एक साथ लेकर के चलने का काम मैंने किया है। और मैं भ्रष्टाचार के किसी आरोप को सिरे से खारिज करता हूं। अगर विपक्ष में दम है तो वो आगे बढ़े, मैं उस दिखाऊंगा कि कहीं भी किसी स्तर का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।